शुभं देवते कल्याणं आरोग्यं देहं संप्रदा मम गृह प्रकाशं दीपं ज्योति नमस्तुते। ओम हरिं चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखगणीरजायत। ओम चक्रगदासिते कविशिखं चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणां मनलात्मिकं शशिधरं दुर्गं त्रेत्रं भजे। या श्री स्वयं सुखीदिनं भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां विदधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतं कुलजनं प्रभवस्य लज्जा तां तां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। ओम हरिं छोटे भाई संजीव सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद भोजपुरी पेंटिंग पे और भोजपुरी कला पे और भोजपुरी जो भी हमारी संस्कृति है उस पे काम करते रहते हैं और ये उनका मतलब एक क्या बोले सरप्राइज था। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने नवाजा हमें सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आरा शहर के शुभ नारायण नगर विद्यालय शुक्रवार को शारदीय नवरात्र के मौके पर अभिव्यक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चियों द्वारा देवी गीत, झिझिया एवं डांडिया नृत्य की बेजोड़ प्रस्तुति दी। विद्यालय की 400 बच्चियों ने ग्रुपों में बंटकर एक साथ डांडिया की प्रस्तुति दी, जिसमें स्कूल की प्राचार्य एवं शिक्षिकाओं ने भरपूर सहयोग दिया। झिझिया एवं डांडिया की प्रस्तुति से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। जय माता दी एवं मां आरण्य देवी की जयकारे से पूरा इलाका गूंज उठा। इसके पूर्व अभिव्यक्ति कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्राचार्य सह नगर रामलीला समिति ट्रस्ट की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह, विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र, नगर रामलीला समिति ट्रस्ट के सचिव विष्णु शंकर, कोषाध्यक्ष कर्नल राणा प्रताप सिंह, सदस्य राम कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह, अवधेश पांडे, डी राजन, कृष्ण कुमार, हरेंद्र यादव, ओपी कश्यप, अविनाश कुमार एवं अखिलानंद ओझा आदि ने संयुक्त रूप से किया। इसके बाद मां दुर्गा का पूजन माल्यार्पण का कार्यक्रम हुआ। मौके पर प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि हर एक बच्ची मां दुर्गा का रूप है। यह रूप उनके अपने संस्कार और संस्कृति से है। उन्होंने कहा कि जब विजय की कामना होती है तब मां की आराधना होती है। हमारे देश में अनेकता में एकता पाई जाती है। बुराई पर अच्छाई के विजय के रूप में दशहरा पर्व मनाया जाता है। धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने कहा कि मां दुर्गा की आराधना में ही भावना की अभिव्यक्ति है। इसके बाद विद्यालय की छात्राओं का मां दुर्गा की आरती जय अम्बे गौरी। सबसे पहले आज पंचमी है। आप सभी को और पूरे नगरवासियों को मैं शुभकामना देना चाहूँगी अपने संभावना परिवार की ओर से, क्योंकि अभिव्यक्ति इस कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने इसलिए रखा है कि माँ को श्रद्धा के रूप में हम देखते हैं, माँ को आदर के रूप में देखते हैं, माँ को हम बुराइयों पे अच्छाइयों की जीत के रूप में देखते हैं। तो हमारी जो अभिव्यक्ति है हमारे विद्यालय की और हमारी बच्चियों की, जो भी कार्यक्रम हुए वे माँ के चरणों में समर्पित रहे हमारी अभिव्यक्ति के रूप में। देखा गया है कि डांडिया काफी प्रसिद्ध है बिहार में भी, एक झिझिया का प्रोग्राम काफी सारे लोग नाम। देखिए डांडिया भी जो है वह अब रिमिक्स का जमाना है। डांडिया भी गुजरात में जो हमारे देश का ही एक प्रांत है वहाँ किया जाता है नवरात्र के अवसर पे माँ दुर्गा को प्रसन्नचित करने के लिए। और झिझिया जो है हमारे बिहार में मिथिलांचल के इलाकों में किया जाता है दशहरा और दुर्गा पूजा के समय में ही।
तो चूंकि हम लोग बिहारी हैं तो हमने झिझिया से कार्यक्रम की शुरुआत की और आपने देखा होगा माता के गीत जिसको हम लोग पचरा कहते हैं, उस रूप में हम लोगों ने प्रस्तुति दी और डांडिया से हम लोगों ने उसका समापन किया, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है और अनेकता में एकता यही हमारे देश की खूबसूरती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम जिस प्रकार से अभी देशभक्ति को जो देवी गीत में किया गया, कितने संवेदनशील सुन नहीं पाया। बच्चों को जो है जो प्रकार का प्रोग्राम हुआ देवी गीत को लेकर, तो बच्चों पर कितना प्रभाव हुआ समापन को लेकर? नहीं, देखिए बच्चों के मन में अभिव्यक्ति हमने क्यों रखी थी, कुछ टीचर के मन में था भाव, कुछ बच्चियों के मन में था। आपने देखा होगा कि अंत वाले गाने में शिक्षिकाओं ने भी भाग लिया। तो एक तो होता है कि अपनी दिनचर्या से अलग होकर के कुछ काम किया जाए, और हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी अपना काम कर ले, जब तक हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता सुरक्षित नहीं रहेगी तब तक हम लोग विकास नहीं कर सकते, हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो पठन पाठन के अलावा युवा पीढ़ी में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको हम यह बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमारी संस्कृति जो है कितनी समृद्ध है, हमारा भारत जो है कितना विशाल है, कितनी अनेकता में एकता को समेटे हुए है। इन सारे चीजों की प्रस्तुति आज हमने संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के मंच से की और माँ दुर्गा के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि जो बुराइयों पे अच्छाइयों की जीत है हमारे समाज से, उन अच्छाइयों को लाएं माँ दुर्गा और बुराई रूपी राक्षस का संहार करें। देखिए, आज नवरात्र के अवसर पर विद्यालय में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले माता दुर्गा का पूजा हुआ, आरती हुई, उसके बाद बच्चों ने देवी गीत गाया और फिर हम लोगों ने क्योंकि बिहार के मिथिलांचल का नृत्य झिझिया नृत्य से शुरुआत किया और फिर हम लोग गुजरात पहुँचे और 400 छात्राओं ने और लगभग 20 शिक्षिकाओं ने एक साथ भव्य डांडिया का प्रदर्शन किया। आप लोग देखे होंगे, क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम जो भव्य तरीके से विद्यालय में पहली बार आयोजित हुआ है। 400-500 लड़कियां एक साथ डांस की हैं। इसके लिए जो हमारे नृत्य के शिक्षक हैं और जो म्यूजिक के हमारी टीम है उन सबको बहुत बधाई, क्योंकि इतने भव्य कार्यक्रम के आयोजन में उन लोगों ने सहयोग दिया। कार्यक्रम का जो एक नाम दिया गया अभिव्यक्ति से क्या उद्देश्य? देखिए, अभिव्यक्ति का अर्थ होता है कि नवरात्र के अवसर पर हम अपना अभिव्यक्ति माँ को प्रज्वलित कर रहे हैं। ये मेरे लिए कोई सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, ये विद्यालय के लिए एक पूजा है और अभिव्यक्ति इसलिए कि हमारे बच्चियों ने यहाँ उनके मन में जो था उसको अभिव्यक्त किया और इसीलिए इसका नाम अभिव्यक्ति दिया गया। देखिए, इस कार्यक्रम के लिए तो हमारे स्कूल की बच्चियाँ बहुत उत्साहित थीं और आज सिर्फ छात्राओं के लिए ही स्कूल खोला गया था, छात्रों की छुट्टी कर दी गई थी। इतनी गर्मी के बीच में बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह नजर आया। देखिए, जब कार्यक्रम का आयोजन होता है, जब एक पूजन का जब आरंभ हम लोग करते हैं तो उस समय गर्मी सर्दी किसी को नहीं लगती है। गर्मी है, लेकिन आपने देखा होगा किसी भी बच्ची को किसी भी प्रकार की कोई ये नहीं हुआ। सारी बच्चियां मस्त हैं और बहुत ढंग से कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। देखिए, बच्चों को यही संदेश देंगे कि नवरात्र में बहुत जगह डांडिया फलाना ठिकाना बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तो भौलेपन से हमारे छात्र छात्रा दूर रहें। जो भी आयोजन हो उस आयोजन में पूजा का भाव हो, सांस्कृतिक भाव हो। आपने देखा होगा कहीं से भी विद्यालय में जो भी कार्यक्रम हुआ उसमें कहीं से भी आपको ये नहीं लगता होगा कि ये कोई फिल्मी प्रोग्राम है या फिर कोई उस तरह का प्रोग्राम है जिससे समाज को बढ़िया संदेश नहीं जाता हो। तो ये विद्यालय में जो कार्यक्रम होता है तो हमेशा विद्यालय का उद्देश्य होता है कि हम अपने कार्यक्रमों के जरिए समाज को एक बढ़िया संदेश दें।